वॉल्यूम में क्या फर्क होता है? एरिया और वॉल्यूम में क्या फर्क होता है? जैसे एक बुक है, ठीक है, बुक है, जैसे कि ये बुक है, ठीक है, तो इसमें जो आगे का पोर्शन है तुम्हारा, ये ये पीछे, ऊपर, टॉप, ये इधर, जो तुम्हें दिख रहा है विजिबली, दैट इज नोन एज एरिया। अगर तुम्हें इसको गिफ्ट करना है किसी को, इसको रैप करना है, तो कितना, अगर तुमसे पूछ ले कि कितना वो पेपर लगेगा, तो वो एरिया के बराबर होगा, ठीक है। बट इसके अंदर भी तो है ना चीजें, तो उसको वॉल्यूम वाइज देखते हैं कि वॉल्यूम कितना है इसका। मतलब ये वॉल्यूम का आसान भाषा में मतलब तुम समझ लो कि कितनी जगह कवर कर रहा है, कितनी जगह कवर कर रहा है इज नोन एज वॉल्यूम, ठीक है। एरिया मतलब कि वो रैप करने में कितना पेपर चाहिए, वॉल्यूम मतलब कि कितनी जगह कवर कर रहा है, ठीक है। क्वांटिटी विच कैन बी फिल्ड इनसाइड प्रिज्म, हाँ वही क्वांटिटी विच कैन बी फिल्ड इनसाइड प्रिज्म। ऐसे मान लो कि प्रिज्म, अगर सोचो ये खाली एक, ऐसे तुमने सिर्फ एक बॉक्स बना रखा है, अब तुम आए ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन पानी भरने का, तो ऐसा करके अगर क्वेश्चन आया कल को, तो उसमें जितना पानी भर गया अंदर, दैट इज नोन एज वॉल्यूम, ठीक है। ओके, चलो ये हो गया। स्फीयर पे आते हैं। स्फीयर क्या चीज है यार? स्फीयर स्फीयर स्फीयर, देखो डिफॉल्ट में तुम मानोगे कि सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर का क्या मतलब है? कोई भी जैसे कि ऑरेंज उठा लो, ऑरेंज एक सॉलिड स्फीयर है। क्यों है? क्योंकि उसके अंदर भी है ना, पूरा पूरा अंदर भी होता है, ऐसा नहीं खाली होता है। बट अगर कभी तुमने प्लास्टिक की बॉल देखी है, तो प्लास्टिक की बॉल में अंदर सिर्फ एयर होती है, सिर्फ सरफेस पे होता है ना, सिर्फ सरफेस पे ऐसे लेयरिंग होती है जिससे वो प्लास्टिक होती है, उसके अंदर तो एयर ही होती है। तो दैट इज नोन एज तुम्हारा हॉलो स्फीयर, कि अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। और ऑरेंज अगर ले लो, फ्रूट ले लो, कोई ले लो, वो जो कोई भी, अगर अ, तुम्हें वो वाली बॉल पता हो यार, एक जंपर करके आती है, आती थी, तो उसमें भी वही चीज होती। तो ऑरेंज से भी तुम समझ सकते हो, बट मुझे ये नहीं पता कि तुम कितना समझोगे जंपर से, क्योंकि वो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट बोला जाता है उसको, ठीक। समझ आया? सॉलिड और हॉलो समझ आया? नॉस्टैल्जिया। डिफॉल्ट में पूरे कैट में तुम सॉलिड मान के चलोगे जब तक बोलेगा नहीं वो, ठीक है। फिर आते हैं इसमें बेसिक। सॉलिड सॉलिड अगर है तुम्हारे पास, तो मान लो एक ऑरेंज है, ऑरेंज है, ऑरेंज। अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि यार इसका वॉल्यूम बता दो, इसका वॉल्यूम बता दो मुझे, ठीक है। 4/3 पाई r क्यूब होता है, ठीक। 4/3 पाई r क्यूब होता है। अगर मैं तुमसे पूछता हूँ सरफेस एरिया बता दो, सरफेस एरिया मतलब इस ऑरेंज को मुझे रैप करके किसी को देना है, उसमें कितनी, कितना कितना कपड़ा लगेगा, कुछ भी लगाना है तुम्हें, वो जो मटेरियल कितना लगेगा, दैट इज नोन एज 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। याद रहेगा? ठीक है। अब तुमने कहा कि नहीं मुझे आधा ऑरेंज देना है, आधा ऑरेंज देना है, तो तुमने उसको कट कर दिया यहाँ से। अब क्योंकि वो ऑरेंज था, तो ऐसे बन के आएगा ना, आधा, क्या कहते थे इसको, चलो हाँ, आधा ऑरेंज दिया, तो वॉल्यूम इसकी आधी हो गई ना, क्योंकि पहले तो वॉल्यूम, ठीक है, हेमीस्फेयर कहते थे, हाँ हेमीस्फेयर कहते थे, हेमीस्फेयर कहते थे। वॉल्यूम इसकी आधी हो गई, 2/3 पाई r क्यूब हो गया, ठीक है। अब अगर कोई तुमसे पूछे तो इसको मुझे रैप करना है, तो बताओ, तो पहले 4 पाई r स्क्वायर था, तुम्हें लग सकता है कि देखो यार, ये वाला, ये वाला पोर्शन पे देखो, ग्रीन कलर की मैंने ऐसे मटेरियल से इसको कवर किया, इस वाले पोर्शन को मैंने ऑरेंज से कवर किया, ठीक है। तो जब मैं कवर कर रहा था, तो यहाँ पे तो ग्रीन एंड ऑरेंज दोनों को कवर हो रहा है, बट जब हेमीस्फेयर आया, तो उसमें ग्रीन वाला तो हटा दिया ऊपर से पूरा, ठीक है। तो वहां पे हमें कोई भी पॉलिथीन लगानी नहीं है, या फिर कुछ भी नहीं लगाना है, तो यहाँ पे बचा हुआ तो ये हुआ ना, ऑरेंज वाला। बट जैसे ही तुमने कट किया, तो तुम्हारे पास एक ऊपर भी तो बन के आया, ऊपर भी तो बन के आया, खराब है लगता है ऑरेंज, है ना।
ऊपर भी तो बन के आया, ठीक है। तो ये जो ऊपर भी बन के आया, वो क्या बन के आया एरिया वाइज में? ये तो एक सर्किल होगा ना, हम सर्किल मानते हैं, जब हम कट कर रहे हैं तो सर्किल मानते हैं, तो इसको पाई आर स्क्वायर मानोगे तुम एरिया वाइज। तो क्या होता है कि इसका तो 2 पाई आर स्क्वायर था, इसका 2 पाई आर स्क्वायर था, बट यहाँ पे तो 2 पाई आर स्क्वायर जो ऑरेंज वाला है, बट उसमें आर स्क्वायर जुड़ जाएगा तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हो क्या हुआ? सॉलिड और हेमी में क्या फर्क है? ठीक है भाई, समझ आ गया। सॉलिड मतलब सॉलिड का ही हेमीस्फेयर, बट वो सॉलिड हेमिस्फेयर बोलते थे क्वेश्चन में, हाँ। फिर उसके बाद आता है हॉलो। हॉलो क्या है? हॉलो क्या होता है? प्लास्टिक की बॉल ले ली तुमने, तो इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम तुम्हारा हो गया 4/3। क्योंकि उसमें देखो, जो पूछा था ना, किसी ने अभी बोला था कि क्वांटिटी विच कैन बी फिल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्वांटिटी तो अंदर कुछ है ही नहीं, बट फिर भी वॉल्यूम है, बट क्वांटिटी एज एयर भी ले सकते हो तुम, एयर इज ऑल्सो अ क्वांटिटी, अगर तुम देखने जाओ वैसे। तो वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। अब तुमने क्या किया, इसका सरफेस एरिया निकालना है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। हॉलो, हॉलो कर दिया। जैसे ही तुमने हॉलो करा, तो वॉल्यूम तो आधा हो गया, 2/3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया क्या हो गया, ये देखो फिर से दिखाता हूँ। ये पोर्शन अपना हो चुका है इधर, ये पोर्शन अपना हो चुका है। जब तुमने इसको कट किया, तो तुम्हारे पास ये वाला पोर्शन बच गया, ठीक है। और ये तो मतलब उसमें कुछ है नहीं ना, ऊपर, ऊपर तो खाली है, सिर्फ एक रिंग दिखेगी तुमको, सिर्फ एक रिंग दिखेगी तुमको, वहां पे एरिया थोड़ी दिखेगा। तो अगर मैं इससे पूछूं सरफेस का एरिया क्या है, सरफेस का एरिया क्या है, तो सरफेस तो ये ब्लू वाला है, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो सरफेस का एरिया सिर्फ और सिर्फ 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे वो एक्स्ट्रा पाई आर स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि वो वहां पे वो है नहीं कुछ, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें समझ आई, बेसिक सी चीज। तुमने कहा ठीक है। तो अभी तक हमने